मासों में मास उत्तम मास श्रावण मास। श्रावण मास को बहुत ही उत्तम मास माना जाता है क्योंकि यह देवों के देव महादेव का महीना है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा का विशेष फल मिलता है। इस महीने में 5 सोमवार व्रत और एक महाशिवरात्रि आती है जिसमें महादेव की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो सावन के प्रत्येक दिन ही शिव के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक दिन ही भोलेनाथ की पूजा करना विशेष फलदायी होता है, लेकिन मास के सोमवार और शिवरात्रि के दिन किए गए पूजा अर्चना का भगवान 10 गुना अधिक फल देते हैं और धन की लक्ष्मी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ खास उपाय श्रावण के सोमवार की और शिवरात्रि की। तो अब एक सोमवार तो बीत चुकी है, अभी 29 जुलाई को श्रावण का दूसरा सोमवार आने वाला है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाएगी। शास्त्रों में श्रावण माह को भगवान शिव का प्रिय महीना बताया गया है और श्रावण मास के दौरान पड़ने वाले सोमवार का तो और भी महत्व है। इस दिन भगवान शिव के निर्मित व्रत किया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार तथा हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं सावन सोमवार का महत्व। कहा जाता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से माता पार्वती को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे, इसीलिए मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए अविवाहित बालिकाएं ये व्रत रखती हैं। वहीं विवाहित स्त्रियां भी अपने खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। श्रावण के सभी सोमवार बहुत शुभ होते हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत रखना भगवान शिव को की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दूसरे सोमवार को जल्दी उठ जाएं और फ्री होकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद शिवलिंग और भगवान शिव को गंगा जल और दूध चढ़ाएं। शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, दही, शहद, तुलसी चढ़ाएं। अब भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल चढ़ाएं और भोग लगाएं। उसके बाद शिव जी की आरती करें। पूरे दिन सिर्फ सात्विक चीजें ही खाएं। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का मंत्र जाप करें। पूजन सामग्री आपको क्या क्या जरूरी लगेंगे वो हम जान लेते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए फूल, पंचामृत, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बैर, आम्र मंजीर, जौ, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, एक का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव और पार्वती जी की 16 श्रृंगार के सामान की जरूरत पड़ेगी। भगवान शिव को यह सब चीज अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सावन के हर सोमवार को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि इसका जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का जाप दिन भर करते रहें।
इससे भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते नमः। सावन के दूसरे सोमवार पर करें यह महत्वपूर्ण उपाय, इससे भोलेनाथ होंगे प्रसन्न। अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं। इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और साथ ही फलों का भोग लगाएं। फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं और आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर में जाना चाहिए और भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से प्रॉपर्टी की बिक्री खरीद से संबंधित आपकी सारी परेशानियों का हल जल्द ही निकलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको बेल पत्र की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी और आपके काम बनेंगे। अगर आप अपने जीवन में संतान का सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको सफेद फूलों की पुष्पांजलि लेकर शिव के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को गोले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में संतान का सुख जल्द ही मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती शाखा को लेकर परेशान हैं, मुमकिन कोशिशों के बाद भी बिजनेस का कुछ हो नहीं पा रहा तो इस दिन आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस की गिरती शाखा फिर से उठने लगेगी और आपकी कोशिशें सफल होगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबाड़ा लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं तो इस दिन आपको शिव मंदिर में आकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों का अंबार लगते देर नहीं लगेगी। अगर आप अपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही शहद का भोग भी लगाएं। ऐसा करने से आपके भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी और आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अगर आप लंबी आयु की प्राप्ति चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर शादी के रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ दुविधाएं बनी हुई है या कुछ उलझने बनी हुई हैं तो उसके बाहर निकलने के लिए इस दिन आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिव जी पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही आपकी उलझनों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके मन में शादी के रिश्ते को लेकर उलझने जल्द ही दूर होंगी। अगर आप तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो इस दिन आपको अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगा जल और
थोड़ी सी शक्कर लेनी चाहिए और उनमें आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप जल्द ही तरक्की को, बुलंदियों को छुएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। तरक्की के लिए, नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए श्रावण के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग को केसर अर्पित करें। शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र के साथ ही केसर भी प्रिय है। केसर चढ़ाने से शिव जी की कृपा बरसती है और नौकरी व्यापार में खूब तरक्की मिलती है। अगर आप अपने जीवन को प्रेम रस से भर देना चाहते हैं, अपने आप को प्रेम के रंग में सराबोर कर देना चाहते हैं, तो इस दिन आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा डालनी चाहिए। साथ ही एक सफेद फूल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन प्रेम रस से भरा रहेगा। आप प्रेम के रंग में सराबोर नजर आएंगे। अगर सफलता के क्षेत्र में आपके कदम कुछ पीछे रह गए हैं, तो अपने कदमों को सफलता तक पहुंचाने के लिए इस दिन आपको शिव मंदिर में पानी का स्रोत स्थापित करना चाहिए। आपने शिव मंदिर में प्रायः देखा होगा कि शिवलिंग से कुछ ऊंचाई पर जल का एक स्रोत स्थापित किया होता है, जिससे धीरे धीरे करके जल की धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। ये विशेष उपाय करने से आपके कदमों को सफलता की तरफ पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भोले भंडारी को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न का दान करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर कृपा वर्षाएंगे। इस दिन आप काला तिल, नमक, चावल आदि का दान भी कर सकते हैं। पितृदोष मुक्त के लिए सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि के दिन पितरों की आत्मा की शांति और पितृदोष से मुक्ति के लिए गरीब जरूरतमंद को भोजन कराएं। यह सारे उपाय आप शिवरात्रि के दिन और दूसरे सोमवार के दिन अवश्य ही करें। इससे फल की प्राप्ति अवश्य होगी। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यह सारी जानकारी ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। यह अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। अभी तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।